तो 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का जो सफ़र शुरू हुआ था वो 70 तक पहुंच गया है। 100 एपिसोड आज लोगों को सुनाया गया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के बाहर और मेरे साथ है ख़ास मेहमान माननीय अवस्थी जी। ये बताइए 100वें एपिसोड आपने सुना, क्या फीलिंग्स लेके आ रहे हैं बाहर? सबसे पहले तो मुझे लगता है इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आकाशवाणी दूरदर्शन भारत के एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो सबसे सशक्त माध्यम है, उसके महत्व को प्रधानमंत्री द्वारा न सिर्फ समझना बल्कि उसका इतनी खूबसूरती से उसका देश की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, ये मुझे लगता है कि मैं कह सकती हूँ शायद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बाद शायद प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जो संचार माध्यम है वो कितने सशक्त हो सकते हैं लोगों तक पहुंचने के, उसको अपना एक माध्यम बनाया देश से जुड़ने का। आज जब मैं बैठ के सुन रही थी उनकी बातें तो मैं कई चीज़ों विचार करी थी। उन्होंने आज 7-8 जो कहानियाँ थी उन पर प्रकाश डाला कि कैसे उनकी निगाह किसी व्यक्ति के अच्छे काम पे गई और कैसे उसका जिक्र उन्होंने मन की बात पे किया। उनसे उन्होंने बात भी की, ये भी दिखाया कि मन की बात के बाद उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन 3-4 तो ज़रूर मैं बात यहाँ, एक तो जैसे सेल्फी विद डॉटर जो हरियाणा से बहुत फेमस हुआ था, उसके बाद बोल रहे हैं कि रेशियो भी बढ़ा और वो एक कैंपेन, एक बहुत सकारात्मक कैंपेन था। एक पिता द्वारा अपनी बेटियों लाडलियों के साथ तस्वीर को डालना, कैसे वो एक एक घर घर का एक मर गया, मैंने डाली, मुझे याद है मेरे पतिदेव ने डाली, सब ने डाली और ये एक बेटी के पिता होने पे गर्व का महसूस करना, किस तरह से प्रधानमंत्री के संदेश से, और आज उनको भी उन्होंने सम्मान दिया बुला करके। दूसरा मुझे याद आ रहा है जिसका आज जिक्र नहीं था, एक बार मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने दिवाली आ रही थी तो कुम्हारों के लिए कहा था कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये पारंपरिक व्यवसाय है और काम अब नहीं है और आप लोग देखिए कि देसी मिट्टी के दिए जलाएं। और वो कुम्हार जो बिल्कुल गायब हो गए थे जिनके, और आपको शायद सुनकर के ये बात अतिशयोक्ति लगी लेकिन मुझे इसलिए मालूम है कि अयोध्या में जब पहली बार दिवाली मनाई जाने लगी माननीय योगी जी के निर्णय से था दियों का, तो पहली बार 2.5 लाख 3 लाख दियों को जलाने का था तो दिए नहीं मिल रहे थे। ये पारंपरिक कुटीर उद्योग का ये जो हाथ का उद्योग है उसकी स्थिति थी। तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि आप लोग दिए खरीदिए, और किस तरह से आज हम देखते हैं कि कुम्हारों की सजावट पूरी एक लगी रहती है। ऐसा ही एक किस्सा एलजी ने भी कहा, उन्होंने कहा जब मैं खादी ग्रामोद्योग में था तो खादी सिर्फ नेताओं की पोशाक मानी जाती थी, उसके बाद में ऐसा चलना आया कि फैशन आ गया, ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया। और तीसरी एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी, और एक बात तो आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक ये अर्जित किया है कि वो उनकी कही बात लोगों को असर करती है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो एक फैशन स्टेटमेंट बन जाती है जो वो कहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा स्वार्जित किया हुआ एक बहुत मैं कहूँगी पुरुषार्थ है। उन्होंने ये कहा कि भाई विदेश घूमने नहीं, इस बार अपने ही देश की कोई ऐसी चीज़ देख के आइए जो धरोहर हो और अपने प्रदेश की ना हो। और मुझे लगता है स्वदेश का जो पर्यटन है वो ऐसा बूम किया, लोग मंदिरों की तस्वीरें डालने लगे। मुझे लगता है पहले कहाँ 10 साल पहले कोई नेपाल जा रहा है, दुबई जा रहा है, मैं किसी के उसमें नहीं हूँ लेकिन सबका सम्मान है, हम लोग भ्रमण करते हैं। लेकिन स्वदेशी छोटे छोटे पुराने कोई गांव का अपना खंडहर है, पुराने किसी राजा का किला है, सब किस तरह से उस पारंपरिक धरोहरों को महत्व देने लगे। और आज यूनेस्को से जो बातचीत हुई है, यूनेस्को के डीजी से, तो उसमें उन्होंने यही सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से कि आप कल्चर को और हेरिटेज को एजुकेशन से कैसे मिलाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री जी ने यही जवाब दिया कि भाई जब देश की जनता अभिमान करती है अपनी धरोहर पे, तो ये शिक्षा का भी एक माध्यम है, आप जाने अपने इतिहास को, आप जाने अपनी कहानियों को। तो मुझे लगता है मन की बात हैज़ बीन अ ग्रेट चेंज मेकर। और आज अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि ये चरैवती है क्योंकि अगले महीने फिर भेंट होगी। मुझे लगता है कि देश का जो एक नैरेटिव चेंज हुआ, इससे बहुत बड़ा हाथ मन की बात का है, उनकी बात का है। मैं वही आपसे पूछने वाला था कि शताब्दी तो हो गई, अब 101वें एपिसोड जब आएगा तो आप क्या सुनना चाहते हैं, कलाकार के तौर पर भी, एक भारतीय के तौर पर भी? नहीं, उन्होंने मुझे लगता है कि कोई पक्ष छोड़ा नहीं है, कला पे भी बात की है,
उन्होंने जनजातीय समाज की जितने रीति रिवाज परंपराएं हैं उन पे बात की है। जैसे पोषण पे उन्होंने, न्यूट्रिशन पे, और अभी जो मिलेट्स का चल रहा है उस पर खूब बात की है। शिक्षा पे बात की है। खेल पे तो अक्सर वो बात करते हैं। निश्चित रूप से मैं चाहूँगी कि भारतीय कला पर चर्चा हो, लोक कलाकारों की होती शास्त्रीय संगीत पे भी यदि चर्चा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। से बात करने धन्यवाद, बहुत बहुत तो आभार। ना सिर्फ माननीय अवस्थी बल्कि समाज के अलग अलग जो तबके हैं, अलग अलग लोग हैं, सबके मन की बात को रखा गया, शामिल किया गया। और ये देखिए 100वें एपिसोड के लिए खास है वो की गई थी। बहुत सेंटर्स बनाए गए, उनमें से एक सेंटर जो है उपराज्यपाल निवास में भी बनाया गया और यहाँ पर भी लोगों को बुलाया गया, अलग अलग तबके के लोगों को, और उन्हें मन की बात जो प्रधानमंत्री की का जो 100वां एपिसोड है वो सुनाया गया। और इस दौरान पूरा एक झलकियाँ दिखाई गई कि आखिर इस पूरे सफ़र के दौरान जो है किस तरीके से सभी को सम्मिलित किया गया। और ख़ास तौर से अगर देखें तो कोई वर्ग ही शायद ऐसा छूटा होगा जहां पर उनके मन की बात ना की होगी। और ऐसे ही अलग अलग जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनकी तरफ से इस बात की सराहना भी की गई है। अपने वीडियो सहयोगी खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटिया, भारतवर्ष, दिल्ली।